हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं डीआरएक्स दिविसवाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज कुछ नया नया सा लग रहा होगा आपको, मैंने पहले ही सारी चीज़ें लिख कर रख ली है। तो देखो, ये है थ्योरिकल पोर्शन है, तो प्रोनाउंसिएशन पे मत जाना आप लोग। तो ये कुछ थ्योरिकल पोर्शन था, तो मैंने पहले से लिख लिया ताकि समय बच जाए और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग समझने पे ध्यान दे पाए। अगर प्रोसेस रहती, कुछ मैकेनिज्म रहता, कुछ भी ऐसा समझने लायक रहता, कुछ डायग्राम रहता, तो जरूर हम लोग जो है साथ में समझते। लेकिन मैंने अभी जो है पहले लिख लिया है, तो जब भी जो है ऐसी थ्योरी वाला पोर्शन रहेगा तो मैं पहले लिख लिया करूँगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो याद रखना, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो है 3 अवस्था हम लोगों को देखने को मिलती है। पहली कायिक अवस्था, या उसको हम लोग किशोर अवस्था कहते हैं। दूसरी जो है रिप्रोडक्टिव फेज, जिसको हम लोग जनन अवस्था कहते हैं। तीसरी होती है जीर्णता अवस्था। तो जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो उच्च प्राणियों में या उच्च पादपों में आसानी से देख सकते हैं, लेकिन हम लोग बात करते हैं वार्षिक तथा द्विवार्षिक पादप की। तो इससे पहले का लेक्चर आपने नहीं देखा हो तो वो आप देख लेना। तो वार्षिक तथा द्विवार्षिक पादप की बात करें तो इसमें चाहे कायिक प्रवस्था हो, जनन प्रवस्था हो या जीर्णमान प्रवस्था हो, ये तीनों जो है प्रदर्शित होती है अच्छे से, ठीक है। लेकिन वहीं हम लोग बात करें बहुवर्षीय जातियों की, यानी ए वार्षिक या द्विवार्षिक का मतलब क्या है, जो पौधे 1 साल में जो है फल वगैरह देते हैं या पुष्प देते हैं, कुछ 2 वर्ष में देते हैं, लेकिन कुछ जो है बहुत साल लगा देते हैं। बहुवर्ष यानी 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में। तो बहुवर्षीय जातियों की बात करें तो इनमें जो है ये सारी प्रवस्था, इन तीनों प्रवस्था की बात करें, कायिक, जनन और जीर्णमान प्रवस्था की बात करें, तो इसको स्पष्ट रूप से जो है परिभाषित करना कठिन होता है। किसमें? बहुवर्षीय जातियों में। क्लियर है, ये याद रखना। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो ये वाला पोर्शन जो है ना बिल्कुल नहीं भूलना है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो असामान्य पुष्पीकरण की बात करें, असामान्य का मतलब 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, बहुवर्ष यानी 2, 4, 5 साल नहीं, लंबे साल लग जाते हैं इसमें फल उत्पन्न करने के लिए। तो याद रखना, असामान्य पुष्पीकरण की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या, बांस, जिसको बॉम्बू प्लांट कहते हैं हम लोग। ये पूरे जीवन काल में याद रखना है 50 से लेके 100 वर्षों के बाद में, ठीक है। या कई बार ये भी आता है ऐसे जो है पादप का नाम बताओ जो अपने जीवन काल में केवल 1 बार पुष्प पैदा करता है, ठीक है। अपने जीवन काल का मतलब ये है अपने, तो कोई भी मनुष्य जो है 50 से 100 वर्ष ही जीता है, तो इसलिए बोला जाता है। तो ये याद रखना, ये पूरे जीवन काल में 50 से लेके 100 वर्षों के बाद केवल 1 बार जो है पुष्प पैदा करते हैं। तो याद रखना, 50 से लेके 100 वर्ष के बाद में, वर्ष यानी साल, तो 50 से 100 सालों में केवल 1 बार पुष्प पैदा करते हैं और बड़ी संख्या में जो है फल उत्पन्न करते हैं और उसके बाद क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। ये आपको याद रखना है। ये किसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, बांस के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। आप प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन पेपर जरूर लगाया करो, क्योंकि जब आप प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन लगाते हो तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे ये मैंने स्टार लगा दिया यहाँ, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि इस वाले पोर्शन से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये आपको भी एक्सपीरियंस हो जाएगा धीरे धीरे जैसे जैसे आप क्वेश्चन लगाते रहोगे। दूसरा एग्जाम्पल आपको याद रखना है, स्ट्रोबिलेंथम कुनियाना, या जिसको हम लोग कहते हैं नीला कुरेंजी, ठीक है। नाम बिल्कुल नहीं भूलना है, स्ट्रोबिलेंथम कुनियाना या फिर नीला कुरेंजी। इसकी कहानी ये है कि ये जो है 12 वर्षों में केवल 1 बार उस पुष्प जो है उत्पन्न करता है। सितंबर अक्टूबर 2006 में इसने इतने पुष्प पैदा किए थे। कहाँ किए थे ये आपको याद रखना है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्र में इसने इतने पुष्प पैदा किए थे कि सड़क पे जो है पुष्पों सा कालीन सा बिछा दिखाई पड़ा। कालीन समझते हो ना, जो घर में बिछाते हैं, यानी कालीन आप ये समझते हो किसी का बर्थडे या शादी वादी होती है ना, फूल से हम लोग रास्ता बना देते हैं, तो एकदम कालीन सा बिछा दिखाई देता है हमको। तो ये याद रखना, ये हुआ था सितंबर अक्टूबर 2006 में। तो इस दृश्य को देख के बहुत सारे सैलानिडो, तो ये सैलानियों की लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको आप करेक्ट कर लेना। तो इस दृश्य को देख के जो बहुत सारे सैलानियों की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में इनकी ओर आकर्षित हुए थे। कहाँ पे? इस पुष्प की तरफ। सैलानियों का मतलब होता है टूरिस्ट, वहाँ से जो घूमने जा रहे थे या घूमने आए थे, तो वो लोग जो है आकर्षित हुए थे। तो क्वेश्चन ये है कि 12 वर्षों में 1 बार ये पुष्प उत्पन्न करता है और इसने 2006 में किए थे, तो ये जो है अब कब पुष्प पैदा करेगा ये आपको कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना है।
क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब ये तो हम लोग देख चुके, सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बुलाया तो मैंने बोला ना टंग स्लिप हो जाती है, इस पे ध्यान मत देना, बस इसको एंजॉय करना। तो सामान्य पुष्पीकरण हम लोग देख चुके हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो याद रखना। प्राणियों की बात करें, 2 टाइप से प्राणी को यहाँ पे डिवाइड किया गया है, नॉन प्राइमेट्स स्तनधारी और एक होता है प्राइमेट्स स्तनधारी। जब हम लोग विकास पढ़ेंगे यानी इवोल्यूशन, तो वहाँ पे आपको और अच्छे समझ में आएगा कि ये प्राइमेट्स क्या होते हैं और मतलब ये प्राइमेट्स क्या होते हैं और नॉन प्राइमेट्स क्या होते हैं। क्लियर है। चल तो नॉन प्राइमेट्स की बात करते हैं हम लोग। तो इसमें क्या होता है, गाय, भेड़, चूहा, हिरन, कुत्ता और चीता, इनमें जब जनन होता है तो इसमें चक्रीय परिवर्तन होते हैं, जिसको हम लोग ऑस्ट्रस साइकिल कहते हैं। तो मैं यहाँ पे ये बता दूं कि चाहे नॉन प्राइमेट स्तनधारी हो या फिर प्राइमेट स्तनधारी हो, जैसे कि इसमें लिखा है मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो आपको पता होगा कि ह्यूमन बॉडी में यानी मनुष्य की जो फीमेल होती है, महिला होती है, उनमें जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, मासिक चक्र। क्लियर है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी को भी पता है कि गर्ल्स का नाम लेते हैं तो गर्ल्स को बुरा लग जाता है। जैसे शादी में घोड़ी बुलाई जाती है, लेकिन अधिकतर लोग क्या बोलते हैं, दूल्हा काय पे बैठेगा, घोड़े पे, क्योंकि जो है बुरा नहीं लगता है लड़कों को। तो आप समझ सकते हो, जैसे मैं बात करूं, हर कोई लड़की अपने फ्रेंड को, अपने भाई को जो है सुबह शाम बोलती है, अरे कुत्ते इधर आ, अरे कुत्ते इधर आ, तू कुत्ते तूने ये कर दिया, कुत्ते तूने वो कर दिया। लेकिन वही वो भाई अगर अपनी बहन को या अपनी फ्रेंड को कुत्ते का फीमेल वर्जन बोल दे, क्या बोलते हैं वो आपको पता है, तो क्या हो जाता है, मम्मी पापा बोलते हैं ये गंदी बात है, बहन को ऐसा नहीं बोलना, फ्रेंड को ऐसा नहीं बोलना। तो इसलिए एनसीईआरटी को भी पता है, तो आप अधिकतर जगह देखोगे कि मेल पर्सन को ही रिप्रेजेंट किया गया है। तो आपको ये याद रखना, ये गाय नहीं है, ये गाय है। अरे गाय तो फीमेल ही होती है ना। हाँ, तो ये याद रखना, ये भेड़ नहीं भेड़ी है, ये चूहा नहीं ये चुईया है, और ये हिरन नहीं, ये क्या है, हिरनी। ये क्या है, कुत्ता नहीं है, क्या है, ये है कुत्ती। और ये चीता नहीं है, ये है चीती। तो यहाँ पे सब फीमेल जो है कैरेक्टर को आपको लेना है, यानी फीमेल को ही मान के चलना है। तो इन यहाँ पे जब जनन होता है तो इनमें जो है चक्रीय परिवर्तन होता है, कुछ चेंजेस आते हैं। तो इसमें क्या चलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, इसमें चलता है ऑस्ट्रस साइकिल। तो ऑस्ट्रस साइकिल ऑस्ट्रस साइकिल जो है किसमें किसमें चलता है, ये आपको याद रखना है। गाय, भेड़, चूहा, हिरन, कुत्ता, कुत्ता और चीता, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्राइमेट स्तनधारी। तो प्राइमेट स्तनधारी की बात करें तो इसमें आता है बंदर, तो क्या हो जाएगा, बंदरिया। एप्स तो एप्सी यानी चिंपांजी। और मनुष्य तो आपको पता है, मनुष्य में क्या होता है, फीमेल, महिला, स्त्री, बाई, कुछ भी बोल सकते हो आप, लेडीज। तो इनमें जो है ऋतुस्राव चक्र चलता है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इसको हम लोग यहाँ पे मौसम प्रजनक भी कह देते हैं और सतत प्रजनक भी। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे बात करें बंदर की, एप्स की या मनुष्य की, तो एक मौसम के आने पर ही ये प्रजनन करते हैं। क्लियर है, ये आपको याद रखना है। क्योंकि मनुष्य तो चलो ठीक है कभी भी कर लेता है, लेकिन मैं बंदर, एप्स वगैरह की बात करूं तो ये जंगल में जैसा भी सुटेबल वातावरण होता है तो उसी के अकॉर्डिंग जो है, ये मौसम के अकॉर्डिंग जो है ये प्रजनन करते हैं। लेकिन इनको सतत प्रजनक कहते हैं, यानी कि कंटिन्यूअस रिप्रोडक्शन ये कर सकते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म लिखा है तो समझ जाना है रिप्रोडक्शन का। ये सतत प्रजनन का मतलब है कंटिन्यू, ये कभी भी बच्चे पैदा कर सकते हैं, 12 महीने में ये कभी भी कर सकते हैं। मौसम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन ये मौसम में करते हैं। क्लियर है। तो यहाँ तक कि हम लोगों ने सारी चीजें देख चुकी समझ लेना आप, जो भी है मेल फीमेल। तो वार्षिक, द्विवार्षिक, पादप के बारे में पढ़ लिया हम लोगों ने कि बहुवर्षीय जो जातियां हैं उसमें ये तीनों प्रावस्था देखने को नहीं मिलेंगी। असामान्य पुष्पीकरण में हम लोगों ने बाज देखा, 50 से 100 वर्षों में केवल एक बार पुष्प पैदा करता है। स्ट्रोबिलंथम कुनियाना या नीला कुरंजी की बात करिए तो 12 वर्ष में एक बार पुष्प पैदा करता है, ये याद रखना। सितंबर अक्टूबर 2006 में इसने इतने पुष्प की पैदा किए थे, कहाँ पे, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में। तो ये चीज आपको याद रखना है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 2006 में किए थे, तो अब कब पुष्प पैदा करेंगे, कमेंट्स बॉक्स में आपको बताना है। प्राणियों में नॉन प्राइमेट्स में कौन आते हैं, प्राइमेट्स में कौन आते हैं, नॉन प्राइमेट्स में आने वाले प्राणी क्या करते हैं, तो ऑस्ट्रस साइकिल। प्राइमेट स्तनधारी में आने वाले एनिमल्स या एनिमल्स ही बोलूँगा तो समझ जाना आप लोग, जो भी प्राणी हैं तो क्या करते हैं, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब इनमें होता है। तो ये चीज़ याद रखना है। तो फटाफट से आप क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स करके बताना है कुछ भी सीखा हो, कोई भी डाउट हो तो।
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर जो है हमारी हेल्प करता है। नए हो तो चैनल पे जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि जब भी ऐसे वैल्यूबल लेक्चर लूँ मैं, जब भी वैल्यूबल क्लास आपकी हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।